चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जेंडर या लिंग। ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए नदी के नाम में या देश के नाम में या जानवरों के नाम में, ये सब चीज़ों से पूछा जाता है कि आप बताएंगे कि लिंग होता क्या है ना। तो जेंडर आज हम लोग पढ़ेंगे। लिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें किसी भी शब्द के जाति का बोध होता है। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। और ये जेंडर हर किसी के लिए होता है ना। समझना पहले इस बात को कि जो जेंडर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होता क्या है। आप अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो, विभिन्न प्रकार के नाउन का या क्रिया का प्रयोग करते हो। उसी प्रकार से कोई भी नाम क्या होता है कि नाउन होता है, वैसे ही कोई भी जो शब्द होता है, ठीक है, उसकी अपनी जाति होती है। तो लिंग क्या है अगर प्रश्न पूछा जाए, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग से आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है लिंग, ये प्रश्न कितना सहज है कि लिंग से आप क्या समझते हैं। लेकिन उत्तर इससे भी सहज है, इससे भी सरल है। अगर उसको समझ जाए तो हमारे आसपास जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी शब्द है, वो सारे वस्तु का क्या नाम है? एक नाम है, एक शब्द दिया जाता है। ठीक है। तो याद रखना, जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसी शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार, जैसे आपको लगेगा कि पुल्लिंग, उदाहरण के लिए महत्व क्या है? स्त्रीलिंग है। अच्छा, स्त्रीत्व क्या है? फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्त्रीत्व बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ऐसा आपके दिमाग में चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको अपन डील करेंगे, है ना। तो स्त्रीत्व क्या है, तो अगर ऐसा पूछ दे तो आप क्या करोगे? आप वहाँ पे गलती कर दोगे। स्त्रीत्व जो टर्म है क्या है बताइए, आपको क्या लगता है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीत्व क्या है? मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है बताइए? कंफ्यूज हो रहे हो ना। स्त्रीत्व वास्तविक में देखा जाए तो ये पुल्लिंग है। ठीक है। तो देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, उतना आसान नहीं है भाई जितना तुम समझ रहे हो। ठीक है। तो इसके दो भाग हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कितने इसके भेद हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है। तो इसके दो भाग हैं। जैसे अगर पहला अपन देखते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा जो भेद है वो है स्त्रीलिंग। ये उसका दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग, और ये इसका पहला प्रकार है। ठीक। तो ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। कई जगह पुल्लिंग, ठीक, कई जगह पुल्लिंग लिखा रहता है, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पे एक है। अब जो पुल्लिंग है उसको कैसे जानोगे कि वो पुल्लिंग है? तो जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन। ठीक। एनी नेम इज़ ए नाउन। सभी जो नाम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिसका नाम रखा गया है, ये घड़ी, ये चश्मा, ये माइक, ये शर्ट, ये जीन्स, जितना भी नाम है वो संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध हो वो क्या है? पुल्लिंग है। तो याद रखना, इसमें पुल्लिंग में पुरुष होने का बोध सामने आता है। पुरुष होने का क्या होता है बेटा? बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द में किसका? पुरुष होने का बोध हो। ठीक है। और जिस संज्ञा शब्द में, कोई भी संज्ञा या कोई भी नाम या किसी भी शब्द में, जिस संज्ञा शब्द में, है ना, स्त्री होने का बोध हो, किसका? स्त्रीत्व अलग चीज़ है, स्त्रीत्व पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्री होने का बोध हो, स्त्री होने का ज्ञान हो, स्त्री होने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। और जिसमें पुरुष होने का बोध हो वो क्या होगा? हिरेन
पुल्लिंग कहलाएगा। बोले कि सर कैसे समझें इसको? मान लीजिए छात्र, आपको लग रहा है ना छात्र किसी लड़के का ही नाम, कोई लड़का कोई छात्र कहेंगे, तो यहाँ पे आप डाल दो उदाहरण में छात्र। मान लो बैल, बैल अगर आपको बोल रहे हैं मतलब वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता ही है। मान लो घोड़ा अगर कह रहे हैं तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसी तरह से और कोई भी आप कह सकते हो, लड़का, लड़का में ही आपको लग रहा है कि वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ डाल लो। अब स्त्रीलिंग के क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? तो स्त्रीलिंग के क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? हीरा, किसी लड़की का नीरा, चलो है ना, घोड़ी, लकड़ी, छात्रा, गाय। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने जानबूझ के बैल शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे बैल शब्द से हमको यह समझ आ रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन गाय डाल दिया ना तो याद रखना गाय स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ये गाय को याद रखेंगे आप, स्त्रीलिंग। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी हो गया, या किसी मान लो निशा, नाम से ही समझ आ रहा है कि क्या है, वो स्त्रीलिंग है। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग से आप क्या समझते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। कोई भी शब्द, उसकी एक जाति है पुल्लिंग, एक जाति है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब अपन क्या करेंगे, स्पेशली पहले पॉइंट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट को पकड़ेंगे। किसको? पुल्लिंग को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे अपन? पुल्लिंग भी लिखा रहता है, पुल्लिंग भी लिखा रहता है, तो अपन पहले क्या करेंगे? पुल्लिंग को पकड़ेंगे। ठीक, अब पुल्लिंग में अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे शब्द है जो इसके अंतर्गत आएगा, है ना। चलो अपन संज्ञा से चालू करते हैं, अलग अलग करेंगे। संज्ञा से होता है जिसके अंत में ख होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पुल्लिंग में अपन सबसे पहले कुछ ऐसे संज्ञाओं को देखते हैं जिसके अंत में त्र होता हो। ठीक है, तो जिसकी कोई भी संज्ञा हो जिसके अंत में क्या हो? त्र हो, जैसे चित्र, है ना। चलिए इसको समझो आप, किसी भी संज्ञा के, कोई भी संज्ञा हो, ठीक है, अगर संज्ञा के अंत में कोई भी नाम हो, कोई भी शब्द हो, त्र हो, क्या हो? त्र हो, तो वह क्या होगा? तो वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। समझ गए? संज्ञा के अंत में क्या होगा? त्र शब्द का प्रयोग होगा तो वह पुल्लिंग होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी संज्ञा में, मैं देखो त्र के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या चित्र का एग्जाम्पल दिया, वैसे कोई भी चीज़ को आप ले सकते हो, है ना। चलिए मैं चित्र को लिया, चित्र के जगह में मैं क्या किया? चरित्र को ले लिया। वैसे ही मैं यहाँ पे शास्त्र को भी ले सकता हूँ क्योंकि उसमें भी त्र है। तो कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ ऐसे ही नहीं है। शास्त्र ले सकते हो, क्षेत्र ले सकते हो और पात्र ले सकते हो। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांटिए, तो आप क्या करेंगे? संज्ञा के अंत में अगर त्र आए तो आप उस शब्द को क्या करेंगे? पुल्लिंग मान लेंगे। चित्र, चरित्र, शास्त्र, क्षेत्र, पात्र, कुछ भी ऐसे हो तो संज्ञा के अंत में अगर त्र आता है तो आप क्या करेंगे? उसको पुल्लिंग मानेंगे। एक नियम। दूसरा नियम, क्योंकि जिससे क्वेश्चन आता है भाई मैं उसी को बता रहा हूँ। तो इतना वृहद है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है और अच्छे से करना है ना। किसी संज्ञा के अगर अंत में, कोई भी संज्ञा के अंत में अगर ख आए, क्या आ जाए? ख आए, तो वह क्या होगा? तो वह पुल्लिंग होगा। मैं नियम बताते जा रहा हूं, आप समझते जाना। ख आ रहा है तो इसमें क्या मैं दुख को ले सकता हूं?
है ना। देखो ख आया, बिल्कुल सुख को मैं ले सकता हूँ, दुख हो या सुख हो जब सदा संग रहे ना कोई, तब दुख को अपनाइए कि जाए सुख तो दुख ना होए। आता नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो दुख खाया, सुख में भी खाया। इसी तरह से कोई भी वर्ड आप अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है, जिसमें ख आना चाहिए। मान लो लेख, देखिए लेख में भी खाया, बिल्कुल पुल्लिंग है। फिर और कोई भी दुख सुख हो गया, लेख हो गया, कोई भी, चलो मैं लेता हूँ मुख, तो इसमें भी खा आ गया। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर अंत में ख आए तो नियम कहता है कि वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है। अब देखना, जिस संज्ञा के अंत में या जिस शब्द के अंत में कोई भी संज्ञा हो या शब्द हो, अगर उसके अंत में क्या आएगा, अगर अंत में न आया, क्या न अगर आ रहा है, कहाँ पे, उसके अंत में न आया, तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ना आना चाहिए, गगन ना आया, और वचन, दमन, पालन, पोषण, न से अंत होना चाहिए संज्ञा, ठीक है, तब ये चीज़ होता है। अब ऐसा नहीं है कि, देखिए प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे भ्रांति भी टूटेगी, जैसे संज्ञा के अंत में ना आना चाहिए। देखिए मैंने कहा गगन, बिल्कुल ना आया तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पालन कहा मैंने, तो देखो ना आया तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब चलो मैं यहाँ पे पोषण कह देता हूँ, पोषण, तो अड़ा आया है, अड़ा को जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे, पोषण ना आ रहा है ना, तो यहाँ पे इस बात को भी याद रखना, अड़ा भी आएगा तो भी आपको पोषण हो या पुराण हो, पुराण, तो पुराण में भी, पुराण को ना पढ़ते हैं, पुराण को पुराणों में यह लिखा है, पुराणों में अबे तोर पोथी पुराण लौती रख, ऐसा करके बोलते हैं ना। वैसे ही पोषण आएगा कि पुराण आएगा, क्योंकि चलत भाषा में अड़ा को भी न के रूप में लिया जाता है, तो भी वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्लियर, क्लियर आया कि नहीं, मजा आ रहा है ना। जिस संज्ञा के अंत में न से अंत हो रहा है अगर, तो वो प्रायः पुल्लिंग होता है। अब देखना, कोई भी संज्ञा हो, उस शब्द के अंत में अगर अ स्वर निकलता है, वरदान न बोल रहा हूँ तो कैसा आ निकल रहा है ना, भवन आ रहा है ना। जिस संज्ञा शब्द के अंत में अ अक्षर आता है, तो यहाँ पे एक और नियम, क्या नियम भाई, कि कोई भी संज्ञा शब्द के अंत में आ रहा है ना, संज्ञा के अंत में क्या आना चाहिए भाई, अंत में आना चाहिए अस्वर। क्या आना चाहिए, अंत में आना चाहिए अस्वर आना चाहिए, तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अंत में अस्वर दिखना चाहिए, जैसे अ निकलना ही चाहिए, है ना। घर, घर आ रहे हैं ना, जिस संज्ञा शब्दों के अंत में अस्वर, घर आ रहे। वरदान, ठीक है, वरदान, जिस संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर आता हो, कोई भी स्वर हो, है ना, तो वहाँ पे आपको समझना है कि अस्वर को हमको ध्यान रखना है। कोई भी वर्ड हो, अस्वर आए तो वो होगा, ठीक है। गणित, गीत, सुख, अकाल, विवाह, आ निकल रहा है। चरित्र, धर्म, फल, देश, सब में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द के अंत में अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका
पुल्लिंग होगा। लेकिन कुछ अपवाद है इसके, कुछ कुछ, जैसे कि मान लो वरदान, वरदान, घर, सब में आ रहा है कुछ भी। कुछ अपवाद भी मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है। तो अपन एक एक चीज़ को, क्योंकि ये एक बार पढ़ लो यार, बार बार तो मिलेगा नहीं, अच्छे से कर लो। अ स्वर आना चाहिए, है ना। दमन, वन, आगमन, दमन भी आ गया, आगमन भी आ गया, आ रहा है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में विवाह, विवाह शब्द को भी इसमें डाल दो, लगभग आ आए तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक। लेकिन कुछ अपवाद भी इसके हैं, जिसमें अपवाद में ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको अपवाद मानना है। जैसे अपवाद इसका क्या हो सकता है, संतान, इसे नहीं लेना है, ठीक है, अपवाद में, क्योंकि ये पीएससी का क्वेश्चन है, पीएससी ने अपवाद लिया इसको, है ना। पुलिस, फिर फौज, ये 3-4 नाम हैं, है ना। सरकार भी है, तो ये इसको, ये सबको अपवाद मानता है, ये सब अपवाद है, इसको नहीं लेना है ना। तो संतान, न के बाद अ, पुलिस, फौज, सरकार, तो अ स्वर अगर आ रहा है तो पुल्लिंग होना है, लेकिन ये अपवाद है, इसको छोड़ दो। बस इतना जान लो, वरदान है, घर है, दमन है, आगमन है, विवाह, ये सबको पूछा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये सब पूछे गए हैं ना, इसीलिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जिसके, देखना, जिसमें उसको आकारांतक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। आकारांतक संज्ञा कुछ ऐसा, जैसे छाता, चमड़ा, चश्मा, मतलब जो आपका कहना चाहिए कि इस टाइप का अदर चीज़ें हैं, है ना, जिसको आप शरीर में धारण करते हो, घड़ा पहन, वो पानी पीते हो, है ना, ये सब चीज़ें कुछ है, वो भी पुल्लिंग में आता है, लेकिन वो इस टाइप की चीज़ें नियम में नहीं बंधा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, दिन, महीना, चैत्र, इस टाइप की जो चीज़ें होंगी ना, दिन होगा, मान लो रविवार, सोमवार, तो दिनों के नाम को आपको क्या करना, महीने के नाम को, इन सब चीज़ों को आपको पुल्लिंग में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या, कि दिनों के नाम, किसके, दिनों का नाम हो तब वो पुल्लिंग होगा। जैसे बोलते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, ठीक। अगर अगला टॉपिक है, मान लो अगर माह का नाम हो, अगर माह के नाम हो, है ना, जैसे कि जनवरी, चैत्र, बैसाख, ये सब आएगा तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, है ना। इसी से आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि चैत्र क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसा करके। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में आप रखेंगे, माह के नाम, फिर दिनों के नाम, ये सब। तो इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हैं, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है ना। तो देश, महीना, ग्रह या पर्वत, धातु, रत्न, शरीर के कोई भी अवयव या अनाज, पेड़, पौधा, द्रव, सबके नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक एक ठो डील करेंगे, एक एक ठो लेकर के चलेंगे, है ना। तो जैसे कि हमने क्या किया, पर्वत अब ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ले लेते हैं क्या, अगला लेते हैं, चलो अगला ले लिया मैंने आपके लिए, पर्वत ले लिया, है ना। पर्वतों के नाम, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। यही सब तो नियम है बेटा, आपको पता रहना चाहिए कि भाई पर्वत आया तो हमको पुल्लिंग लेना है, महीना आया तो महीना में हम मंथ के नाम है तो लेना है, दिन आया तो दिन का भी लेना है,
ठीक है, तो पर्वतों के नाम में अगर यहाँ पे लिख लिया, मान लो रामगिरी की पहाड़ी, रामगिरी पर्वत, क्या होगा ये, क्या होगा पर्वतों के नाम पे? बताओ बताओ बताओ। एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, है ना, विंध्याचल पर्वत, ये सब एग्जाम्पल है। एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, यही सब पूछेगा। ठीक है, तो ये जो पर्वत जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपको क्या लेना है, पुल्लिंग लेना है। वैसे ही रत्न के अगर नाम आ गया, जैसे कि मान लो ये पर्वत हमने देखा, ठीक, अब हम क्या करेंगे, रत्नों के नाम देखेंगे। अगर रत्नों का नाम, जो रत्न होता है ना, हम पुखराज, गोमेद, मणि इत्यादि, तो रत्नों के नाम में भी क्या लेना है आपको, पुल्लिंग लेना है। ठीक है, इसको पुल्लिंग आपको लेना है। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो, मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, व्यापम में भी काम आएगा, टीचर में भी काम आएगा। हिंदी में इतना दम है, हर जगह काम आता है। 200 नंबर का देखे वो लैंग्वेज में रहता है। पहले तो 200 नंबर का हिंदी अंग्रेजी ऐसा सब मिला के आता था, तो अभी भी आप अच्छे से लैंग्वेज को कर लो, काम आएगा ये। तो ये सब है आपका रत्नों में, क्या, पन्ना, हीरा, मणिक। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर करूँगा, वो भी इस चीज़ को यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जब अपन रत्नों के नाम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कुछ अपवाद होंगे, उस अपवाद को भी आपको लेके चलना है और रत्नों के नाम को भी समझना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको अपवाद जो है, जिसको एक्सेप्शनल अपन चीज़ों पे रखते हैं, उसको पे लिखते हैं। तो अपवाद, इसमें मणि जो शब्द है वो अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, अपवाद मतलब आप भाई वो रत्न तो है लेकिन वो नहीं है। और दूसरा चुन्नी, चुन्नी भी रत्न आता है ना, तो वो भी चुन्नी रत्न को आपको क्या करना है, अपवाद में लेके चलना है। इसको बड़ी ई कर लेना, है ना, गलती से छोटी ही हो गया था, चुन्नी। अब रत्नों में और क्या नाम आ सकता है, तो देखिए अब इधर आता है इसका हीरा, पन्ना, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मणिक, मूंगा, मोती, है ना। नीलम भी आएगा नाम, तो याद रखना लड़की नाम भले लग रहा है लेकिन आपको लेना क्या है, क्योंकि वो रत्न के नाम है ना। तो नीलम, मोती, मूंगा, पुखराज, गोमेद, ये सब आपको क्या करना है, रत्नों के नाम में रखना है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हड़बड़ी कुछ नहीं करना। मैं बैठा हूँ ना, आराम से करेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बार बार आप इसको नहीं कर पाओगे, है ना। अब आता है मान लो देशों के नाम, किसके, कंट्रीज़ के नाम। तो जहाँ पे भी आपको देशों के नाम दिखा, कोई भी देश हो, तो वो क्या होगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हिंदी ग्रामर का नियम कहता है कि देशों का नाम है तो वो क्या होगा, मेल कैटेगरी में आएगा। जैसे कि जापान, ठीक, तंजानिया, यूएसए मतलब अमेरिका, जहाँ पे भी देशों का नाम आ गया आपको क्या करना है, वही लेना है। अब अगर मंगल आ गया तो इसीलिए अगला नियम क्या है, नियम अगला है कि अगर ग्रहों का नाम आ गया, ग्रहों का नाम, तो सब क्या आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब कोई भी ग्रह ले लो, अरे शनि ही ले लो, चलो ग्रहों के नाम में, अरे शुक्र ले लो, मंगल ले लो, वरुण ले लो, कुछ भी ले लो, अरुण ले लो, वरुण ले लो, मंगल ले लो, शनि ले लो, कुछ भी। तो ग्रहों के नाम में जो भी आएगा वो सभी पुल्लिंग होगा। अरुण है, वरुण है, मंगल है, ये सब ग्रहों का नाम इसके अंतर्गत आता है। ठीक,
लेकिन एक बात याद रखना, ग्रहों के नाम में अगर पृथ्वी आया तो धरती को हम लोग माता मानते हैं ना, हिंदी में भी पृथ्वी अपवाद है। क्या? अगर आपको ग्रहों के नाम में ग्रहों का जो नाम है तो वो पुल्लिंग का जो नियम है वो कहता है कि ग्रहों का नाम जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब बात पृथ्वी की आती है तो पृथ्वी को हम लोग इस पृथ्वी को हम लोग ग्रहों के अंतर्गत इसको अपवाद मानते हैं। ये पुल्लिंग में नहीं आता, पुल्लिंग में नहीं आता, याद रखना, ये गलती नहीं करना। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेंस में क्या किए थे, पृथ्वी को मार दिए थे पुल्लिंग में, है ना। धरती हमारी माता पिता आसमां बोलते हैं ना, तो इसीलिए ध्यान रखें, इसको गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, हमने देशों के नाम देखा, ग्रहों के नाम देखा, पर्वत का भी देखा, रत्न देखा। अब अपन क्या करेंगे, धातुओं का नाम देखेंगे, ठीक है, जो पुल्लिंग में आता है। और अपवाद भी बताते जाऊंगा, इसीलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो एक बार में बोल देता हूँ मैं धातु फातु रत्न ये वो ऐसा करके। तो धातु के नाम में सबसे पहले आप अपवाद को समझो, जो धातु के अंतर्गत पुल्लिंग में नहीं आएगा, ये पुल्लिंग धातु के लिए है, ठीक है। धातुओं को हमको क्या करना है, पुल्लिंग में डालना है। जहाँ पे भी धातु आया आप क्या करेंगे, पुल्लिंग में डालेंगे। लेकिन क्या ऐसा चीज़ है, ठीक है, जिसे आप अपवाद में डालोगे? तो अपवाद में सबसे पहले आपको चांदी को डालना है, ठीक है। चांदी जो है वो अपवाद में रहेगा। लेकिन इसके और क्या क्या इसके अंतर्गत हो सकता है, तो इसमें हो सकता है जो मेन पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, किसमें, मेल कैटेगरी में जो आता है वो क्या होगा, आपका सोना हो जाएगा, ठीक है, सीसा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, टीन हो जाएगा। तरह तरह के जहाँ भी आपको धातु आ रहे हैं, मतलब धातु में आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, है ना। पीतल, कांसा, रांगा सबको आप डाल सकते हो। पीतल हो गया या कांसा हो गया, है ना, या रांगा हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। और आगे क्या आ सकता है इसमें, क्या आ सकता है इसमें, कुछ भी, जितने भी धातु हैं, है ना, आप इसमें डाल लेना। टंगस्टन है कि कुछ भी। अब मैं आप बताऊंगा शरीर के अवयव को बताऊंगा और अपवाद भी बताऊंगा जो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो शरीर के अंगों को देखना है कि क्या जो शरीर का अंग है, ठीक है, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर के अवयव, शरीर के अंग बोलो, ऑर्गन्स बोलो, अवयव बोलो, जिसे हम कहाँ रखते हैं, तो पुल्लिंग के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, पुल्लिंग। लेकिन सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके अपवाद पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, अपवाद पर, है ना। अब अपवाद में हम लोग किस शरीर के अंग को शामिल करते हैं अपवाद में? ये जो आँखें हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, आँख बह रही है, आँख से आँख रो रही है, आँख ही न रोई है दिल भी तेरे प्यार को रोया है, बोलते हैं ना, बस वही वाला बात है। तो अपवाद में आप क्या लेंगे, आँखों को लेंगे, नाक को ले लेंगे, नाक बह रही है लकेश बोलते हैं ना, जीभ को लेंगे, है ना, बाह को भी आप लेंगे, अपवाद है, कलाई को भी लेंगे, खाल भी लेंगे, उंगलियां लेंगे। तो अपवाद में क्या है, आँख, नाक, जीभ, बाह, खाल, ठीक है, बाजू जो है ना अपना, उसे भी ले सकते हो, खाल हो गया। तो आँख, नाक, जीभ, बाह, मेरे आगे नहीं बोलूँगा, बाह, कलाई, खाल, उंगलियाँ, बाह हो गया, कलाई हो गया, खाल हो गया और फिंगर्स हो गए, उंगलियाँ।
ठीक है, तो ये सब अपवाद है। और इसके अलावा जितने भी बचे, ठीक है, जैसे कान, नाक, दांत, होंठ, मस्तक, नाखून, हाथ, पैर, यहाँ तक नाखून को भी पुल्लिंग में डाला गया है। ठीक है, हाथ से शरीर, पूरा हाथ को भी डाला है ना। लेकिन कलाई अगर बोले तो कलाई तो अपवाद है। देखिए यहाँ पे कलाई अगर बोल रहे हैं तो कलाई अपवाद है, लेकिन हाथ दे दिया कंप्लीटली। अगर यहाँ पे लिख दिया जो मेल कैटेगराइजेशन में आता है, मेल कैटेगराइजेशन में जो आता है, अगर हाथ लिख लिया तो ये गलत नहीं है। ठीक, पैर लिख दिया तो गलत नहीं है। नाक तो उसमें आता है, तो कान भी देख लेते हैं। कान ये पुल्लिंग है। ये सब जितना भी है ना उसको छोड़ के शरीर के अवयव में वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आप डाल देना, बाकी देख लेना, नाखून, पैर, सिर, ये सब। संगठन के बारे में बात करता हूँ मैं, इसके बारे में, तो संगठन के बारे में। अगर संगठन से संबंधित कोई चीज़ आता है तो स्त्रीलिंग में क्या चीज़ अपवाद है उसको देखेंगे। संगठन, संगठन में एक टर्म आता है जिसे आपको अपवाद लेके चलना है पुल्लिंग में। ठीक है, और उसको याद कैसे करेंगे? वैदिक काल में सभा में क्या होता था? सभा समिति में महिलाओं का अच्छा खासा योगदान था, उसमें महिलाएं रहती थी, उसमें भाग लेती थी। बाद में उत्तर वैदिक काल जो आया, जो ऋग्वैदिक में ठीक था, उत्तर वैदिक काल में उसको हटा दिया गया, है ना। उनकी कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस को कम कर दिया गया, है ना। तो वो जो समाज था, सभा से महिलाओं को बहिष्कृत कर दिया। तो आपको क्या करना है कि महिला कैटेगरी में सभा को शामिल करना है ना, मतलब अपवाद में, पुल्लिंग में नहीं रखना है। ठीक है, तो प्रारंभ में वो जो स्त्रियां थी वो सभा समिति में भाग लेती थी, इसीलिए आपको अपवाद स्वरूप जो है पुल्लिंग में इसको रखना है। तो सभा ये पुल्लिंग में नहीं आता, इसको आप अपवाद मानो। ठीक है, संगठन की जब बात होगी तो। लेकिन इसके अलावा विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, जैसे अलग अलग समुदाय है ना, ST SC OBC, सारे समुदाय, SC ST OBC EWS, सब कम्युनिटी है, सब समुदाय। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा आप ले सकते हैं समाज को, जैसे भारतीय समाज, समाज है ना, ये सोसाइटी है ना, अमेरिकन समाज, तो इसको आप लिख सकते हो भारतीय समाज। भारतीय समाज, हिंदूवादी समाज, मुस्लिम समाज, कुछ भी आप लिख सकते हो। भारतीय समाज या वैदेशिक समाज जो विदेशों में चलता है, वैदेशिक समाज। समुदाय हो गया, समाज हो गया। अब आप ले सकते हो परिवार। सब पुल्लिंग है लेका हो, सिर्फ सभा को छोड़ देना। ठीक है, सब पुल्लिंग है। परिवार में एकल परिवार होता है ना, कई जने सिंगल रहते हैं, कई जने क्या करते हैं, बहु परिवार में रहते हैं। एक ही घर में कितने सारी फैमिली देखने को आपको मिल जाएगी, एक साथ संयुक्त परिवार, इसी को बहु परिवार बोलो या संयुक्त परिवार बोलो। तो ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, और ये अपवाद है पुल्लिंग का, है ना। मेल कैटेगरी के अंतर्गत ये सब अपवाद है। ठीक, अब देखिए हम लोग अनाज के नाम। धान बोलते हैं ना, धान धरती माता दी से बोलते हैं, लेकिन देखना ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इसका। तो अनाज, अनाज जो पुल्लिंग में आता है ना, उसको देखेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे अपवाद, कि अपवाद में किस चीज़ को आप रखते हो। जब भी बात अनाज की आती है बेटा, तो अनाज में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएगा और क्या चीज़ नहीं आएगा। तो ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, ये सब अपवाद है ना। ज्वार को पुल्लिंग में नहीं लेना है, अरहर को भी नहीं लेना है, मूंग को भी नहीं लेना है, और सरसों को भी नहीं लेना है। एक तो खेरसी होता है अनाज भी, वो भी शायद आप लोग सुने होंगे, शायद नहीं भी सुने होंगे, खेसरी। तो खेसरी भी अपवाद है। इसके अलावा जितने भी अनाज बच गए वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे
चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल आदि, है ना। तो आप चना कर लो, गेहूँ कर दो, चावल कर दो, या बिना छिलका के धान कर दो, है ना, बिना छिलका के, तो वो धान कहला जाएगा। फिर आप कुछ भी आप यहाँ पे डाल दो, बाजरा डाल दो, तिल डाल दो, ये सारा चीज़ें। तो ये सब क्या हो गया आपका पुल्लिंग की कैटेगरी में। लेकिन बस आप रिवीजन करेंगे ना तो देखना कि अपवाद में क्या चीज़ है, तभी आपसे हिंदी के प्रश्न बनेंगे। हर पेपर में आएगा, हॉस्टल अधीक्षक में आएगा, आरआई में आएगा, पटवारी में आएगा, सब चीज़ से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ हम लोग क्या करेंगे, अब हम अनाज के नाम देख लिए ना, पेड़ों के नाम भी देखेंगे। किसके नाम देखेंगे? पेड़ों के। अब देखेंगे कि किस पेड़ को अपवाद में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ों के नाम, लेकिन इसको वीडियो को बार बार देखना रहे बच्चे हो, जिसको पुल्लिंग में रखा गया है। लेकिन सर्वप्रथम अपन क्या देखेंगे, तो अपवाद को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो अपवाद को। अपवाद में अब क्या आ सकता है रे भाई? अपवाद में हमको सबसे पहले उन सारे पेड़ों के नाम को शामिल करना पड़ेगा जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे लीची, पेड़ों के नाम को अगर अपन देख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, पेड़ों के नाम में देखेंगे लीची। चलो भैया, लीची हो गया, दे दिया मैंने। फिर नाशपाती का पेड़, वो वाले वीडियो देखे होगे, डिस्ट्रॉय हस्बैंड वाला। सर आप मैडम को सरकारी स्कूल से पढ़ाए क्या वाला? नाशपाती, नारंगी का पेड़, ये सारा क्या चीज़ है आपका अपवाद के कैटेगरी में आता है पेड़ों के नाम में। ठीक, लीची, नाशपाती, नारंगी। एक आता है इमली। इमली भी आपका क्या है बेटा? तो इमली भी आपका अपवाद के कैटेगरी में आता है। मलसौरी भी है, लेकिन मलसौरी को नहीं पूछा गया ये। अब इसके अलावा जो भी पेड़ है, चलो पेड़ों के नाम सोचो मन में, जितना भी पेड़ सोचो सोचो, वो सारे पेड़ इसमें आ जाएंगे। पीपल, वट का वृक्ष, या बरगद बोल दो, चलो कुछ भी, साल, साजा, शीशम, सागौन आप डाल दो इसमें पेड़ों में। आम डाल दो, अमरूद डाल दो, खाते हो ना आम, फलों का राजा, अल्फांसो, ये सारा चीज़। तो ये सब क्या है? ये आपके मेल कैटेगराइजेशन के अंतर्गत आता है ना, और ये आपके अपवाद सेगमेंट है। ठीक है, पेड़ों के नाम। अब मैं आपको द्रव का नाम बताऊंगा। पानी क्या है? अब देखो, पानी को हम लोग कहते हैं जल को, अरे जल देवी, लेकिन आएगा किस में? पुल्लिंग में। ठीक है, दूध, लेकिन शराब को इस अपवाद में डाल दिया है, लस्सी को अपवाद में डाल दिया है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो अपन देखते हैं पेय पदार्थ में या फिर द्रवों के नाम। ठीक है, किसके नाम बेटा? तो द्रवों के, द्रव्य या पेय, पेय जो होते हैं ना उसके नाम, जिसको आप लोग पीते खाते हो, पीते नहीं हो बस पान करते हो। ठीक है, द्रव्यों, द्रव्यों के नाम। तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, द्रव्यों के नाम के लिए अपन अपवाद ले लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपवाद को शामिल करते हैं कि जो इसके कैटेगरी में शामिल नहीं होता। ठीक है, उस अपवाद को शामिल करते हैं अपन। पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों को पीएससी अपवाद में रखता है और उससे क्वेश्चन पूछता है द्रव में। तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, शराब हो गया, सोमरस, लस्सी भी पीते हो, और चटनी भी। कई चटनी थोड़ा
ज़्यादा उसमें पानी रहता है, उसको लोग पी जाते हैं। तो ये हो गया अपवाद। अब जितने भी आइटम जो इसके अंतर्गत, ये 6 जो आइटम है उसके अंतर्गत नहीं आता ना, उसको छोड़ के आपको लेना है। जैसे क्या फैक्ट आएगा इसमें पुल्लिंग में, मेल फैक्टर, मेल कैटेगराइजेशन के अंतर्गत क्या आएगा भैया, पीने वाला, तो पानी हो गया, दूध या दुग्ध हो गया, घी हो गया, और क्या लोगे, चलो तेल भी हो गया, दही हो गया, जितने भी आइटम। अच्छा रायता भी ले लो चलो, क्योंकि दही से बनता है। सारा चीज़ आपका किस में आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, कितना ये हो गया रे। अब देखना, कुछ ऐसे पुल्लिंग के प्रश्न हैं जो प्रश्न आपके प्रत्ययों से बनेगा। जैसे आ प्रत्यय, आव प्रत्यय, क प्रत्यय, आवा प्रत्यय, पन प्रत्यय या त्व प्रत्यय, ये सब से बनने वाली संज्ञा जो भी होगी, जो शब्द बनेगा वो क्या आएगा, पुल्लिंग। हम एक एक करके देखते हैं। तो वह पुल्लिंग जो किससे बने, प्रत्यय से बनता हो, वह पुल्लिंग शब्द जो प्रत्यय से बनता हो, वह शब्द जो निम्न प्रत्यय से बनता हो, से बनता हो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लगभग बता ही चुका हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, बस फार्मूले को ध्यान से समझने की कोशिश आपको करना है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं तो आ प्रत्यय से चालू करते हैं। किससे, आ प्रत्यय से। ठीक है, अब कुछ ऐसा शब्द बोलो जिसके लास्ट में आ ये प्रोनाउंसिएशन हो। जैसे मोटा अगर कोई है, उसको आप बोलोगे मोटा, तो आ निकल रहा है ना, तो ये हो गया मोटा, जो आ प्रत्यय से बने। जैसे मैं लोटा बोलूँगा, कांस का लोटा, छोटा, ये सब आ प्रत्यय के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। इससे जो भी शब्द बनेगा क्या बनेगा, पुल्लिंग बनेगा। उसी तरह से आपा, आपा शब्द, आपर है या अपर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मोटा से मोटापा। ठीक, एक एग्जांपल है ये। बूढ़े लोगों को बोलते हैं ना, अरे यार बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापा। आपा शब्द से जो बना प्रत्यय रहेगा उसे आप क्या लेंगे, यही लोगे, है ना। ये दो चीज। अब आव प्रत्यय देखेंगे। आव प्रत्यय, जैसे पुलाव खाते हो ना, पुलाव, तो आओ शब्द आ रहा है। प्रत्यय का प्रयोग हमेशा पीछे होता है। ठीक है, तो बताऊंगा मैं। तो पुलाव, बहाओ, फैलाओ, झुकाओ, फैलाओ, झुकाओ, आओ प्रत्यय इसमें शामिल होता है। अब उसके बाद में अन प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, अन प्रत्यय, मतलब बचपन, अनाया, लड़कपन, अनाया, अन आना चाहिए बस, सीधापन, अनाया, तो ये चीज। और वैसे ही कुछ और प्रत्यय हैं, जैसे महत्व, तो जो होता है ना त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय से क्या, महत्व, अपनत्व, पुरुषत्व, त्व का आ रहा है, तो आप इसको ले लो, महत्व, पुरुषत्व, ये चीजें। ठीक है, तो ये सब प्रत्यय के प्रयोग से जो शब्द बनता है। ठीक है, एक है आवा। जैसे आ वो बनना था तो पुलाव बना था ना, वैसे आवा से क्या है, बुलावा आया है,
बुलावा बोलोगे तो आवा निकलेगा ना, बुलावा आवा निकल रहा है ना, बुलावा निकल रहा है कि नहीं। दिखावा आवा प्रत्यय से, दिखावा बोलोगे तो खावा आवा आ रहा है ना, वो चीज़। तो आपको ये सारे नियम पुल्लिंग के मैंने यहाँ तक बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सर्वथा और आजीवन पुल्लिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो ध्यान में आपको देखना है। अब उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। बहुत सारा हम लोग आज पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो सर्वथा पुल्लिंग में आते हैं, हमेशा किस में आएगा, पुल्लिंग में, सर्वथा पुल्लिंग में आने वाले शब्द क्या होगा, जैसे पक्षी, कौवा, ये सब शब्द। ठीक है, लिख लेना आप। पशु हो गया, पक्षी हो गया, कौवा हो गया या बिच्छू हो गया, हमेशा इसका क्वेश्चन पूछा आता है ना। फिर छछूंदर हो गया, फिर गिरगिट हो गया, ये हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, सर्वथा पुल्लिंग होगा। ठीक है, कीड़ा हो गया या गेंडा हो गया, सब सर्वथा ये पुल्लिंग होगा। मगरमच्छ हो गया, खरगोश हो गया, खरगोश, फिर मगरमच्छ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बस स्त्रीलिंग करना है तो मादा शब्द डाल देना। जैसे मादा कीड़ा, मादा गेंडा, मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ, है ना। तो याद रखना, इस पॉइंट को नोट करना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। इसको नोट करो सोनी जी, नोट करो। सर्वथा पुल्लिंग शब्द में, सर्वथा पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग बनाने हेतु मादा शब्द को सामने जोड़ना है। सिर्फ सामने आपको क्या करना है, जोड़ना है बेटा। जैसे मादा मच्छर, वो जो मच्छर है वो पुल्लिंग है, लेकिन आपने मादा डाल दिया, हाँ, तो फिर वो सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया। मच्छर का, मादा मच्छर का सिस्टम ही बदल गया, वो हो गया स्त्रीलिंग में। ठीक, तो आज हमने पुल्लिंग को बहुत अच्छे से किया और एक एक चीज़ों को हमने देखो डील किया है ना। यहाँ पे एक एक चीज़ है हमारा। पूरा सब रिकॉर्ड है इसमें। लिंग यहाँ से चालू हुआ था, पूरा जेंडर क्या है, जेंडर से क्या समझते हैं, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो भाग में है ना। पुरुष होने का बोध हो, स्त्री होने का बोध हो, सब चीज़ अपन देखे हैं पुल्लिंग के बारे में पूरा। संज्ञा के अंत में अगर त्रा आया तो, खा अगर आया तो, जैसे सुख दुख, अंत में अगर क्या आता है, ना आया तो, है ना। फिर अंत में आ आया तो, फिर दिनों का नाम आया सोमवार मंगलवार तो पुल्लिंग होगा। माह का नाम आया जनवरी चैत बैसाख तो होगा। फिर पर्वत का नाम आया कुछ भी तो होगा। ठीक है, ये चीज़ें को याद रखना। और रत्नों के नाम आया तो रत्नों के लिए पूरा ये यहाँ पे दे दिया हूँ कि क्या क्या रत्न है। बस अपवाद को ध्यान रखना, जहाँ पे अपवाद है ना, जैसे मणि और चुन्नी, ये सब अपवाद हैं। देशों का नाम आया उसको देख लेना, ग्रहों का नाम आया उसे देख लेना पूरा। ठीक, और आपको अपवाद में पृथ्वी को लेना है बस, है ना, वो पुल्लिंग नहीं है। ये सारे वीडियो को आप देख लेना। फिर धातुओं का नाम आया तो अपवाद में चांदी छोड़ देना। फिर वैसे शरीर के नाम में तो अपवाद में आँख, नाक, जीभ, बाह, खाल, कलाई, ये सब छोड़ देना, है ना, ये सब चीज़ें। हाथ आया तो भैया वो मेल ऑर्गन है पुल्लिंग के। ठीक है, और वैसे संगठन आया तो संगठन में फिर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप
संगठन में जैसे सभा को अपवाद मानना, फिर समुदाय देखना, समाज देखना, परिवार देखना, अलग अलग समुदाय है, ST SC OBC, समाज है आपका भारतीय समाज और अमेरिकी समाज, परिवार है आपका एकल और बहु समाज, है ना। उसी तरह से अनाज के बारे में हमने अपवाद को ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसरी को छोड़ के बाकी जो था वो सब उसके अनाज के अंतर्गत। ऐसे करके आप पेड़ों के नाम भी देखना, है ना, द्रव्यों के नाम देखना, लेकिन अपवाद में चाय, काफ़ी, शराब, है ना, और लस्सी, चटनी, ये सब अपवाद है। फिर वैसे ही वह शब्द नियम, है ना, वह शब्द जो क्या करता है, निम्न प्रत्यय, यहाँ पे जो प्रत्यय है ना, अ है, आया है, आओ है, अन्य है, ये सब को आपको देखना है। फिर उसके बाद में सर्वथा पुल्लिंग शब्द को देखना है। ये सब पहाड़ी, कौवा, पशु, बिच्छू, कीड़ा, गेंडा, खरगोश, मगरमच्छ, गिरगिट, बस इसमें मादा शब्द आप डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चल देगा। फिर व्यंजनों की, है ना, व्यंजनों की श्रेणियाँ अपन जब पढ़े थे तब उस टाइम का वो पुराना वाला क्लास है, सब रिवीजन कर लेना आप, ठीक है। चलिए आप एक काम करें बेटा, बस आप रिवीजन पे करें। जो जितना रिवीजन करेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, उस व्यक्ति को कोई पार नहीं कर पाएगा। रिवीजन का खेल है। इतनी बार सुनो मेरे वीडियो को, इतनी बार मेरे क्लासेस को देखो, कुछ कुछ पॉइंट को नोट करने का मन करे नोट कर लो। हर चीज़ नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। कई मेहनती लोग तो हर चीज़ नोट कर लेते हैं, है ना। और इसलिए मैं PDF क्यों नहीं देता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे उसको। वीडियो से ही पूरा चीज़ें याद होता है, वीडियो देख के दिमाग में बैठता है। तो इतनी बार देखें, इतनी बार समझें, है ना, इतनी बार देखते जाएं, सुनते जाएं। जो सुनते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है। चलो ध्यान रखो बेटा, है ना। जय हिंद। आप लोग बस परिश्रम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप परिश्रम ना करें, बहुत जी जान लगा कर रिविज़न करें। चलो जय हिंद।